हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मरने के बाद उसका जनाजा उसकी औलाद के कंधों पर आए, लेकिन आप तसव्वुर कीजिए जब एक बूढ़े बाप के कंधों पर उसके जवान बेटे का जनाजा हो तो उसे परिवार पर, उस बाप पर क्या गुजरती होगी। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के लोनी के मुस्तफाबाद कॉलोनी में देखने को मिला, जहां 29 जून को जैद को कुछ लोगों ने पीट कर मार डाला। बाइक से कार में हल्का स्क्रैच आने की वजह से जैद को जालिमों ने इतना मारा कि उसकी वक्त पर ही मौत हो गई। सलाम टीवी की टीम जैद के परिवार से मिलने उनके घर पहुंची। मकतूल जैद के घर वालों का दर्द सुनिए। गाजियाबाद का लोनी में एक रामनगर का इलाका, जहां पर 29 तारीख को जैद नाम का एक लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ नहाने के लिए निकला, लेकिन उसको क्या पता था कि वो जब रास्ते से जा रहा है कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। एक गाड़ी में मामूली खरोच आ जाने की वजह से जैद को इतना मारा गया कि आखिरकार उसकी अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसी रामनगर कॉलोनी में। पूरी मुस्लिम आबादी है। 17 साल की उम्र थी जैद की, महज बालिग भी नहीं हुआ था और उससे पहले घर की खुशियाँ छिन गई। मेरे साथ इस वक्त जैद के वालिद मौजूद हैं, शौकत अली साहब मौजूद हैं। एक बाप के कंधे पर जब बेटे के जनाजा जाता है तो उन कंधों का पर बोझ कितना ज़्यादा होता है उसका अंदाज़ा भी लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये झुकी हुई नज़रें, झुका हुआ सर साफ तौर पर अपने बेटे को खो देने का जो गम है वो बयां कर रहा है। कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, क्योंकि माहौल और मौका इस तरीके का नहीं है कि बहुत ज़्यादा बातचीत की जाए, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे इस बात को लेकर कि आखिरकार अभी तक पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या कार्रवाई कर रही है, क्या इंसाफ की दुहाई देने वाली सरकार बिना धर्म देखे इंसाफ दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से जैद के साथ मारपीट की गई, 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, सिर्फ एक आदमी की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर जैद की जगह कोई और होता तो क्या इतना वक्त लगता, क्या अभी तक बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हो गई होती, क्या अभी तक पूरे घर की कुर्की नहीं हो गई होती, तो आखिर जैद को मारने वालों के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मेरे साथ जैद के वालिद हैं शौकत साहब। शौकत साहब, आप लोगों को कब पता चला कि आपके साथ ये आपके बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया इस तरीके से? हमें तो जी भी उसका जनाजा यहाँ से आया जब पता लगा जी। अच्छा, घर लेके आ गए तब? हाँ, फ़ोन का हमारे दौरा लड़का बेहोश है, बोल नहीं रहा, कुछ नहीं है, सांस नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। हम वहाँ जाए पूछते थे। आपने जैसे बताया कि कुछ दोस्तों के साथ बाहर गया था, कितने बजे का वाक़या है ये, कब का, किस दिन का है ये? 2-2:30 का, 29 तारीख का वाक़ा है। 2-2:30 बजे का चला हुआ यहाँ से, घर से निकल के जाएगा। क्या कह के निकला था? नहाने के लिए जा रहा हूँ मैं। नहाने के लिए? आप लोगों को कब पता चला था? कब पता चला था? ये तो जा रहे थे यहाँ से दोनों आदमी रिश्ते के चक्कर में टेकी थी। और कम से कम 2 बजे या 3 बजे वो आया यहाँ से। 3 बजे भेज दिया उन्होंने मार कर। हाँ, अच्छा, 3:30 बजे का टाइम होगा। हाँ, तो मैं भाग आई, कह रहे जेद को देखे सांस नहीं आ रहा। हमने देखा पानी वानी डाला सब कुछ, उसमें कुछ नहीं था। वो तो कम से कम 10-20 मिनट पहले मर चुका था, वहीं मर चुका था। आध घंटा हो रहा होगा, आध पौन घंटा हो गया होगा कम से कम। हमने अस्पताल में ले गए, पर यहाँ है प्राइवेट, उसमें भी माना। फिर एक गणेश है, उसमें भी 4 अस्पतालों में प्राइवेटों में गए। कह रहे तो बहुत देर हो चुकी मरे हुए को, घर ले जाओ। फिर मैं GTV में ले गई। GTV में भी कहा, मैं कह रहा इसमें कुछ नहीं है और हमें ECG कर रहे हैं और फिर हम कागज बनाएंगे। उसके अंदर तो कम से कम 1 घंटा 8 घंटा मरे हुए को हो रहा है। मतलब टाइम हो गया ज़्यादा। ये निशान पड़े थे, गला घोटने के, पैरों के चिकलने के निशान थे, ये सब बॉडी पे निशान थे उसके मारपीट के। ये पैरों के चिकलने के निशान थे, मिट्टी के। और ये थे आगे गला घोटने के, ये हो रही थी निशान, ये लिल्ले हो रहे थे। ये पैरों में, घुटनों में खून चल रहा था दोनों में। पूरी स्थिति खराब थी उसकी। तो ये वालिद हैं शौकत साहब और ये खाला थी जिनको आप सुन रही थी, जो हॉस्पिटल लेकर गई। अब ऐसे में सवाल ये होता है, पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद सिर्फ राहुल को ही गिरफ्तारी क्यों हुई, या फिर उन आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी। ये FIR है जिसमें 2 से 3 धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें राहुल मनीष प्रॉपर्टीज़ का मालिक, राहुल का साथी नाम नहीं है, FIR दर्ज जरूर हुई है, लेकिन FIR के नाम पर
इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़ दी गई। अब जैसा कि ये बता रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज था वो पुलिस ने रिकवर नहीं किया। राहुल को गिरफ्तार ज़रूर कर लिया है। अब उससे पूछताछ में ये ज़रूर खुलासा हो सकता है कि किस तरीके से मारपीट हुई, क्यों हुई, कैसे हुई और आखिरकार ऐसी भी क्या आन पड़ी थी कि महज एक गाड़ी में ज़रा से स्क्रैच लग जाने पर किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर दें। जुड़े और राहुल के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, लोनी, गाज़ियाबाद।